कल वाणी चल रही थी 5/9/1967। 30 पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी। अभी बहुत अच्छा चांस है। ये बैज बहुत अच्छी चीज है। हर एक के पास पॉकेट में लगा रहे। कौन सी पॉकेट में? बुद्ध रूपी पॉकेट में ये त्रिमूर्ति का बैज लगा पड़ा रहे। खुद की बुद्धि की पॉकेट में पड़ा होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बुद्धि में क्या पड़ा रहे? त्रिमूर्ति का ओरिजिनल चित्र। जैसे बोला है, ये त्रिमूर्ति का ये चित्र यथार्थ नहीं है। जो साक्षात्कार से भी बनवाया है वो यथार्थ चित्र नहीं है। संदेशी ने देखा और चित्रकार को गाइडेंस दिया गया और बनाया। चित्रकार ने तो देखा नहीं, तो यथार्थ चित्र नहीं है। तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। तो यथार्थ चित्र ज्ञान के आधार पर बुद्धि में बैठे, बुद्धि में क्लियर हो तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। कोई भी पूछे ये क्या है और तुम कौन हो, बोलो। फायर ब्रिगेड होती है ना, आग को बुझाने वाली होती है। तो इस समय में सारी सृष्टि में आग लगी हुई है। काय की आग लगी हुई है? काम विकार की आग लगी हुई है। कहते ही है काम आग्नि। और कामेषु क्रोधेषु तो होते ही है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। मारने में भी देरी नहीं करते। तो सब जले भुने हुए हैं। अभी बाप कहते हैं न काम महाशत्रु पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। कौन सा बेड़ा? ये शरीर रूपी बेड़ा कहो, जहाज कहो, नवैया कहो, ये विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है। अगर बाप को याद करते रहेंगे, पहचान करके, तीनों मूर्तियों को जान करके याद करेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बैज तो श्रीमती के अनुकूल ही बनाया गया है। श्रीमत बुद्धि में बैठी है तो बैज का चित्र भी बुद्धि में बैठ गया है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बेसिक नॉलेज में प्लास्टिक का बैज बनवाया गया था। उसमें एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र था। वो तो जड़ बात हो गई। छोटे छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे उतनी गहराई तक नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ तो बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव का चित्र क्लियर तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ हो। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर का पात्रधारी कौन। बाबा मुरलियों में कितना समझाते हैं। इन तीनों मूर्तियों के बारे में बाबा ने मुरलियों में बहुत कुछ समझाया है। हर एक ब्राह्मण के पास ये
100-150 बैजेज पड़ी रहे, कोई भी मिले उनको इस पर समझाना चाहिए। अनेक प्रकार से समझानी देनी है। समझाओ, ये है बाबा, इनको याद करना है। क्या? ये है बाबा। त्रिमूर्ति के चित्र में इशारा करो। कौन सी मूर्ति पर इशारा करो? ये है बाबा, उनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते हैं, इशारा साकार की तरफ करेंगे। ये है बाबा, और उसकी महिमा फिर किसकी मानी जाएगी? कैसे? साकार की चित्र की तरफ इशारा किया तो साकार की ही महिमा समझेगा ना कोई। तो स्पष्ट करो, ये है बाबा, हम इनकी महिमा नहीं करते हैं साकार की। इस साकार में जो निराकार बैठा हुआ है हम उसकी महिमा करते हैं। स्पष्ट बता देना चाहिए। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर भी भरतनाट्य पैनी, ये तीनों कुछ नहीं कर सकते अगर इनमें शिव बाप प्रवेश न करे। सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। ये वाणी किसके तन में बैठ के बोली? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोली। और फिर बोलने वाला कहता है उनको याद करना है, इनको याद नहीं करना है। माना इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है और भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को याद करते भी नहीं है, मूर्ति बनाते भी नहीं है, मंदिर बनाते भी नहीं है। उनको याद करना है। उनको माने किनको? आने वाले पार्ट, जो आने वाला पार्ट है, जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना प्रैक्टिकल में होकर रहेगी, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जो 63 जन्म के पाप हैं, वो पाप कर्म कैसे बने? देह का चिंतन करने से 63 जन्म पाप बनते आए। उससे पहले क्यों नहीं बने? क्योंकि आत्माभिमानी थे, जिसको भी देखते थे आत्मिक स्थिति में देखते थे, अपन को भी आत्मा समझते थे। जब द्वैतवादी युग शुरू हुआ तो आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है, तो पाप बढ़ते जाते हैं। पाप बढ़ जाने से आत्मा बोझिल बन जाती है। अब तुम्हारी पाप कटेंगे बाप की याद से, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। क्या अंत मते? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। ये एक स्मृति से ही अंत में जो मति बनेगी निराकारी, वो निर्विकारी और निरहंकारी बुद्धि बनाई देगी। तुम दुखधाम से छूट जाओगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। कोई भी तुमसे ये बैज मांगे तो दे दो। बोलो, तुम अगर गरीब हो तो हम फ्री दे सकते हैं। साहूकारों को तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बहुत बनाने हैं। ये चीज ऐसी है जिससे तुम फकीरों से विश्व का मालिक बन जाएंगे।
बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जावेंगे। शिव बाबा को याद करो, कोई पाप नहीं करो। अभी काटने का समय है, न कि बढ़ाने का समय है। काटने के समय अगर बढ़ाते जावेंगे तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो उनको बताओ, वो तो समझते हम क्रिश्चियन हैं, हम बौद्धी हैं, हम आर्य समाजी हैं, हम सिख हैं। उनको बताओ वास्तव में तुम आत्मा हो, न तुम सिख हो, न आर्य समाजी हो, न क्रिश्चियन हो। अपन को आत्मा समझ आत्माओं के बाप को याद करेंगे तो पार हो जाएंगे। अब ये दुनिया का अंतिम समय है, विनाश सामने खड़ा हुआ है और ये दुनिया बदलनी है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में जाएंगे। कोई बैज मांगे तो दे देना चाहिए। बोलो, ये गंवाना नहीं। पक्का याद रखना, हम आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करो, परंतु बच्चे बैज लगाते ही नहीं है, लज्जा आती है। ब्राह्मणियों को इतना ज्ञान हुआ नहीं है। ये तो हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई समझते नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, इनका बीज ऊपर है। झाड़ जब पक जाता है, पूरा वृद्धि को पा जाता है, तो बीज ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में, अभी तुम जानते हो हमको जाना है अपने घर, जहाँ सब आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर के जाना है, और आत्माएं पूरा पुरुषार्थ न करने के कारण पूरा पवित्र नहीं बनेंगी, सजाएं खा करके वापस जाएंगे। परंतु हमको तो यहाँ पुरुषार्थ से पवित्र बनना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र बन जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। जो पूरे पवित्र बनते नहीं है, वो पूरी पवित्र सृष्टि में आते नहीं है। जो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, वो 16 कला संपूर्ण सृष्टि में आवेंगे। कम पवित्र बनेंगे नंबरवार, तो कम पवित्र सृष्टि में आवेंगे। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी जरूर पवित्र बनानी है। तेरे बहाने सर्व का भला, सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है। बाप की बुद्धि में भी है, तुम्हारी बुद्धि में भी है। आत्मा में ही मन और बुद्धि है ना। कोई मरता है तो कहते हैं आत्मा निकल गई।
तो क्या चीज निकल गई? आंखों की जो रोशनी थी वो चली गई, बाकी तो सब मौजूद है ना। नाक, हाथ, कान, पाँव, पूरा शरीर मौजूद है। फिर क्या चीज चली गई? जो रोशनी गई है वो मन बुद्धि सहित जो चैतन्य आत्मा है, जिसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, वो शक्ति निकल गई। ऐसे तो मनुष्यों ने भी शास्त्रों में लिखा है, मनरेव आत्मा, मन ही आत्मा है। परंतु नहीं, आत्मा चाहे तो पुरुषार्थ करके मन को अमन बना दे। देवताओं का मन चलता है क्या? नहीं। तो उनका मन तो अमन हो गया। अमन हो गया तो अमन चैन की जिंदगी जीते हैं। जिनका मन कंट्रोल में नहीं होता है उनको ही मनुष्य कहा जाता है। तो आत्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। शरीर थोड़े ही ज्ञान को धारण करता है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो जो चैतन्य आत्मा होती है वो ज्ञान को धारण करती है। जितनी जितनी चैतन्यता होगी उतना ज्ञान को धारण करेगी। जानवर थोड़े ही ज्ञान को धारण करेंगे। जानवरों की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि कितना अंतर है। तो मीठे मीठे बच्चों को सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कैसे पूरा होता है। तुम्हारा पूरा होता है 84 का चक्र तो सबका पूरा हो जाता है, क्योंकि तुम हो सबसे पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो और आत्माएं 16 कला संपूर्ण नहीं बनती। सबका जब चक्र पूरा हो जाता है, सब पावन बन जाते हैं, तो सब घर वापस चले जाते हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो फिर कल्प के बाद फिर होगा। ये सब बातें समझने की है। हर एक आत्मा में विनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो एक्टर्स जो होते हैं वो तो करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। ये तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम युग का ही गाया हुआ है। पूछताछ अभी होती है जबकि बाप आते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है। 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बन जाते हैं। सदा सुखी माना कोई भी जन्म नहीं होगा, किसी भी 21 जन्मों में से एक भी जन्म ऐसा नहीं होगा जहां हम एक दिन के लिए भी दुखी हो जाए। तो ये खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं वो पूरी रीति ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। बच्चियां तो ज्यादा ही सर्विस करती है, परंतु बच्चियों की संभाल करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चियां हैं वो कोमल भाव वाली होती हैं। उनकी अगर संभाल नहीं करेंगे तो संग के रंग में जल्दी आ जाएंगे।
तो पूरी रीति संभालते हैं तो चलते चली जाती है। कोई कोई ब्राह्मणियां तो काम की ही नहीं होती। सब कहते हैं बाबा इस ब्राह्मणी में तो फैशन बहुत है। इतना फैशन करती है, फिर इतना हुक्म चलाती है। कहते हैं ये खुद ही क्रोधी है तो दूसरे में भी इसके क्रोध की प्रवेशता हो जाती है। अब ताली तो दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ताली बज न सके। वहां सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई तुमसे क्रोध करे तो प्यार से समझाओ कि ये क्रोध करना भी एक भूल है, इस क्रोध करने से अपना ही नुकसान कर देंगे। क्रोध कब नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक रात्रि क्लास है 6/9/67 का। बच्चों को निर्भय भी बनना है। देवताएं भयभीत नहीं होते। सतयुग में और त्रेता में कोई का भी भय नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वहाँ देह हानि ही नहीं होता तो भय भी नहीं होता। देह का भान है, देह में आत्मा धसी हुई है तो देह छूटने का डर रहता है। वहाँ तो है ही आत्मिक स्थिति में। तो तुम बच्चों को भी भयभीत नहीं होना चाहिए। बाप की भी महिमा करते हैं ना, तो उनके तुम बच्चे भी निर्भय होना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर को तो बहुत आफतें आनी हैं। दुनिया में विनाश बरपा होगा तो आफतें तो बहुत आवेंगी, परंतु तुम बच्चे निर्भय होते जावेंगे। अपने दिल को पक्का करते जाओ। देखो तुमको तो पहले से पता चल गया क्या कि अब ये दुनिया जाने वाली है। तूफान आदि की परवाह नहीं। बॉम्बे वालों को सुनाया है कि तूफान आवेंगे, बरसात होगी, तो वो बोले कुछ भी हो हम तो बाबा के पास आते हैं ना। बाबा के पास आकर के प्राण छूट जाए तो भी अच्छा है। तो देखो ये ज्ञान सागर का सच्चा घाट है। ज्ञानामृत बहुत मिल रहा है, तो यहाँ पर ही प्राण तन से निकले और ही अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। यहाँ तो ज्ञानामृत बहुत मिल रहा है। बच्चे समझते हैं कि हम सदैव निरोगी, धनवान, पवित्र बने। पवित्र भी रहेंगे। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कल्प कल्पांतर का पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं सिर्फ 84 जन्म के लिए है। पुरुषार्थ में अब कमी कर दी तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर का पद नीचा हो जाएगा। नीच पद वाले कम सुख भोगेंगे और ऊंच पद वाले ज्यादा सुखी रहेंगे। माला में मणके होते हैं ना, कोई माला का मणका
ऊंचा और कोई मणका नीचे होता है। कोई लेफ्ट में पार्ट बजाने वाला है, कोई राइट यस पार्ट बजाने वाला है। और भांति भांति की मालाएं हैं। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला, और हर धर्म में माला घुमाई जाती है। चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बौद्धी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब माला फेरते हैं। किस लिए फेरते हैं? माला के जो मणके हैं नंबरवार, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, नंबरवार हैं। कोई बहुत सुखी रहते हैं जन्म जन्मांतर, कोई कम सुखी रहते हैं। तो ये माला का संगठन बनाया किसने? सुखदाता बाप ने बनाया है। बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई है, वो नंबरवार पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी, वो नंबरवार जन्म जन्मांतर सुख पाते हैं। बाप कहते हैं ये साधु सन्यासी तुमको कब चार्ट रखने के लिए नहीं कहेंगे कि तुम अपना चार्ट रखो। बाप कहते हैं याद सिर्फ बाप को कर रहा है। जितना जितना याद करेंगे उतनी उतनी पापों की कट उतरती जाएगी, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। पिछाड़ी को बहुत साक्षात्कार होंगे। इन बच्चों को पाकिस्तान में तो बहुत साक्षात्कार होते थे। यज्ञ के आदि की बात बताई, ये तो उस खुशी में रहते थे। बाहर की दुनिया के मनुष्यों को तो बहुत डर था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, कितने भयभीत थे। परंतु तुम बच्चों को तो अभी बहुत निर्भय होना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ वो तुमने ही जाना है। तुम कोई परिचय दिया है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, बाप का परिचय मिल रहा है, बाप की जानकारी मिल रही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी मिल रही है, रचयिता और रचना की जानकारी है। तुम बच्चों को ये रोशनी मिलती है ज्ञान की, वो तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान देने वाला तो एक ज्ञान सागर ही है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वो सच्ची जानकारी नहीं है। सच्ची जानकारी तुम्हारे पास है, वो सब है भक्ति, और ज्ञान तुम्हारे पास है। भक्ति है झूठी, क्योंकि अनेकों के द्वारा आती है, और ज्ञान है सच्चा, क्योंकि एक से आता है। तुम जानते हो ज्ञान कल्ट भी आधा कल्प चलता है, और भक्ति कल्ट भी आधा कल्प चलता है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। आधा टाइम दिन और आधा टाइम रात। तो ये बेहद का रात और दिन है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये कहाँ का गायन है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का गायन नहीं है, ये संगम युग का गायन है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। वेद का बाप तुम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं,
और तुमसे बेहद का संन्यास करवाते हैं। कोई प्रैक्टिकल में घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से उपराम हो जाओ। अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बुद्धि में है कि हम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब खलास हो जाएगा, कुछ भी अब रहने वाला नहीं है। हमको बाबा के पास जाना है। जब तक राजधानी स्थापन हो तब तक हम इस पुरानी दुनिया में ही रहेंगे। राजधानी स्थापन हुई और नंबरवार हम राजधानी में ट्रांसफर हो जाएंगे। हम आवेंगे अपने राजधानी में राज्य करने। तो बुद्धि में बैठा हुआ है कि माया पर जीते जीत है और माया से हारे हार है। हारे थे, अभी हम जीत पाते हैं। तो बाप कहते हैं हार भी तुमने खाई है और जीत भी तुमने पाई है। हार कब खाते हो? जब अनेक देहधारी धर्म गुरुओं की मत पर चलते हो तो हार खाते जाते हो। और माया पर जीत कब पाते हो? जब एक बाप की मत पर चलते हो तो माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जीत पाए लेते हो। देवी देवता धर्म वाले बहुत हैं जो और धर्म में चले गए। जो और धर्मों में चले गए हैं वो तो अपने टाइम पर निकल आवेंगे, उनकी कोई फिकरात नहीं है। जैसे उन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे वैसे यहाँ कन्वर्ट होकर के आ जाएंगे। और कोई धर्म वाला स्वर्ग का राज्य नहीं पाते हैं। कौन से धर्म वाले? इस्लामी। जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो आगे पीछे निकल आवेंगे, वो स्वर्ग के राज्य में आ जाएंगे। परंतु जो अपने धर्म के पक्के हैं कभी भी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो कभी दूसरे धर्म वाले स्वर्ग में नहीं आ सकते। क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन धर्म ही है, बदला नहीं है। परंतु ये देवी देवता धर्म वाले हिंदू बन गए हैं, पतित हो गए। इसलिए अपने को देवता धर्म का कहला ही नहीं सकते हैं। जब ये धर्म न हो तब ही तो बाप आकर के देवता धर्म स्थापन करे। क्रिश्चियन धर्म वाले तो है ही है, तो ये क्रिश्चियन धर्म स्थापन क्या होगा? बौद्ध धर्म वाले भी हैं और सब धर्म वाले खड़े हैं, सिर्फ देवी। और कोई दूसरा धर्म नहीं था। जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हमारा धर्म कायलोप हो जाता है। अभी तो और सभी धर्म हैं,
सिर्फ देवी देवता कोई है नहीं, फाउंडेशन ही नहीं है। जैसे वो झाड़ का चित्र होता है, उसमें और धर्म की डालियां दिखाई गई है, और धर्म की जड़ें दिखाई गई है। बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है, और बाई प्लाट सब धर्म खड़े हुए हैं, लेकिन जो मूल टाली है वो लोप हो गई। मूल टाली भी लोप हो गई और मूल धर्म भी, जो आधार मूर्त है, जड़ है, वो भी नहीं दिखाई देती। ऐसे नहीं कि पूरी जड़ ही लोप हो गई है, नहीं, प्रायः लोप हुई है। अगर उस जड़ को गहराई से खोदा जाएगा तो जहाँ नमी मिलेगी वहाँ वो जड़ भी मिल जाएगी। नमी माने ज्ञान की नमी, ज्ञान की नमी है तो मिलती है। जैसे कोई दूध वाले वृक्ष होते हैं जिनकी लकड़ी में दूध निकलता है, वो जब तक नमी में रहती है लकड़ी तो लकड़ी सड़ती नहीं। जैसे बड़ का झाड़ है, पीपल की, गूलर की, ये लकड़ी ऐसी है, जब कुआं खोदा जाता है तो कुआं के नीचे जो दीवार बनाई जाती है गोल, उसके नीचे वो लकड़ी लगा देते हैं। कुआं गहरा होता जाता है, मिट्टी निकलती जाती है, वो जड़ गोल दीवार के साथ नीचे जाती है, और जहाँ पानी मिलता है वहाँ फिर ठहरा देते हैं। पानी जब तक रहेगा वो लकड़ी कभी भी सड़ने वाली नहीं। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में और धर्मों की जड़ें हैं, वो उथली है। और जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की जड़ है वो बहुत गहरी जाती है। जो गहरे हिस्से में चली जाती है वो हरी बनी रहती है। कुछ आत्माएं हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को बहुत गहराई से उठाती है। जब से ज्ञान में आती है और जब तक जीवन उनका रहता है, जब तक जीना है तब तक उनको पीना ही पीना है। वो ज्ञान के रास्ते को छोड़ करके इधर उधर हो नहीं सकती। तो जिनका यहाँ ऐसा फाउंडेशन पड़ता है वो आत्माएं जन्म जन्मांतर अंत तक उनके अंदर ज्ञान की कुछ न कुछ पराकाष्ठा बनी रहती, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हुआ है। प्रायः लोप हुआ है माना 90% से भी ज्यादा लोप हो जाता है, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अपने सनातन धर्म के अस्तित्व को आदि से अंत तक कोई न कोई रूप में टिका के रखती है। उनमें ज्ञान की नमी बनी रहती है। तो बोला अभी तो देखो फाउंडेशन देखने में ही नहीं आता। अभी तुम बच्चे फाउंडेशन डाल रहे हो। फाउंडेशन डालने के लिए सेरेमनी मनाते हैं। कोई मकान बनाते हैं, क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। ये नए मकान का फाउंडेशन, उद्घाटन नहीं, फाउंडेशन पड़ रहा है। पहला पत्थर डाला जाता है तो उसे कहते हैं फाउंडेशन डालना। फाउंडेशन जमीन के अंदर डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? जमीन के अंदर डाला जाता है। तो ये भी देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन है। ये अंडरग्राउंड डाला जाता है। क्या?
जो फाउंडेशन डालने वाले हैं और जिन आत्माओं का फाउंडेशन पढ़ना है उनको ही पता है और दूसरों को पता नहीं लग सकता। तो वो बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनके द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाता है। फिर उसके लिए सेरेमनी की जाती है। अभी बाप ने फाउंडेशन तो लगाया है, बाकी स्वर्ग का उद्घाटन तो तुम बच्चे करेंगे। क्या फाउंडेशन बाप ने डाल दिया और उद्घाटन तुम बच्चों को करना है। स्वर्ग के गेट कौन खोलेगा? बच्चे खोलेंगे। तो बोला शिव बाबा तो उद्घाटन करने के लिए नहीं आवेंगे। शिव बाबा तो फाउंडेशन डालते हैं, उद्घाटन तुम बच्चों को करना है। जो बैठे हैं वो ही करेंगे, बैठे हुए नहीं रहेंगे तो उद्घाटन कैसे करेंगे? शिव बाबा उद्घाटन करने नहीं आते। बाकी जो भी बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे वो नए से नए मकान में बहुत सुख पाएंगे। सारा मदार तो साथ के ऊपर है। बाकी और सभी भक्ति की बातों को तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। जज करना है ये रावण की मत है या राम की मत है। रावण के 10 सिरों से आता है 10-20 तरह का ज्ञान, और राम के एक सिर से आता है एक तरह का ज्ञान। कहते ना ये तो दुमुहा है। दुमुहा माना कभी एक मुख से एक बात करता, कभी दूसरे मुख से 2 बातें करता, दूसरी बात करता है। तो वो तो एक मिसाल है। वास्तव में रावण की भी मिसाल है। रावण को 10 मुख हैं, तो 10 मुखों से 10 तरह की बातें संसार में फैलती है। वास्तव में एक ही बात करनी चाहिए। एक मुख से 2-2 प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। याद है कि हम आत्मा है, आत्मा है और आत्मा को बाप के पास जाना है। बाप को याद किया तो कहाँ जाएंगे? बाप है स्वस्थिति में सदा स्थित रहने वाला। बाप सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है और हम बाप को याद करेंगे जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो हम कहाँ जाएंगे? स्वस्थिति में जो रहने वाले बच्चे होंगे जरूर स्वर्ग में जाएंगे। सदा स्वस्थिति में रहने वाला बाप ही स्वस्थिति वाली दुनिया बनाने वाला है। जो परचिंतन करने वाले हैं वो परिस्थितियों की दुनिया बनाते हैं। परचिंतन पतन की जड़ है। सो पतन की जड़ में नरक समाया हुआ और स्वचिंतन में स्वर्ग समाया हुआ। तो तुमको तो पक्का है कि हम बाप की याद से स्वर्ग में जरूर जावेंगे। ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बना ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद कब कहा जाए? ब्रह्मा को फॉलो करे तो ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा मुखवंशावली कब कहा जाए? ब्रह्मा के मुख से जो बात निकले उस बात को माने, जाने और उस पर चले तो है ब्रह्मा मुखवंशावली। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने भी नहीं, जानने की कोशिश भी न करे
और खुद चले भी नहीं और दूसरों को चलाए भी नहीं, तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे हुआ? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे बनेंगे? बाप की मत पर चलने से ब्रह्मा मुखवंशावली बनेंगे। बाप की मत ब्रह्मा के मुख से मिलती है। तो जो मत पर चलने वाले होंगे वो ब्रह्मा के मुख से प्यार करेंगे या मुख से निकली हुई वाणी से प्यार करेंगे? क्योंकि मुख है देह का अंग, और वाणी परमात्मा बाप की है। ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा के मुख से जो परमात्मा बाप ने वाणी निकाली है उस वाणी से प्यार होना चाहिए। इसलिए कहते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। बहुत तो ये समझते हैं कि मुरलीधर कृष्ण है। अब कृष्ण तो मुरलीधर है नहीं। कौन है मुरलीधर? शिव बाबा मुरलीधर है। शिव बाबा मुरलीधर कैसे है? मुरली की धारणा करने वाला मुरलीधर शिव बाबा कैसे है? शिव ने तो ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई, उसको मुरली धारण करने की दरकार है? उसको धारण कराता है? नाक पकड़ के धारण कराता है क्या? कान पकड़ता है? नाक कान तो माया पकड़ती है। बाप तो कहते हैं स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र है तुम, रहने दो। ये तो मुसलमानों का काम है। तलवार उठाई तो क्या मुसलमान बनूं? तो ये हुआ नाक से पकड़ के चला। बाप कोई जबरियन धर्म की स्थापना थोड़ी करते हैं। बाप तो बड़े प्यार से समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठे तो मानो, नई बुद्धि में बैठे तो अनुभव करके देख लो, औरों की मत पर चल करके देख लो। औरों की मत पर चलते जाएंगे तो दुखी होते जाएंगे, दुर्गति को पाते जाएंगे। बाप की मत पर चलेंगे तो सुखी होते जाएंगे। तो जो ब्राह्मण बनेंगे वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली बनेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं बनेंगे, मुखवंशावली बनेंगे, ब्रह्मा की गोद से प्यार करने वाले बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ करके फिर जितना बाप को याद किया होगा, वाणी को धारण किया होगा, उस नंबर से आगे। कोई है जो ब्राह्मण बल करके फिर विकार में जाते थे, परंतु कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते हैं पवित्रता के लिए। थोड़ा समय ज्ञान में चले, थोड़ा समय पवित्र रहे और फिर आप पवित्रता में आ गए तो भी बाप कहते हैं वो स्वर्ग में आ जाएंगे। अव्वल नंबर स्वर्ग में नहीं आवेंगे, नंबरवार में आ। कल्प कल्प फेल होते रहे हैं तो फेल होने से डिग्रेड हो जाते हैं। इसलिए बहुत खबरदारी चाहिए। अपने कोई घाटा नहीं डालना चाहिए। श्रीमत पर न चलने के कारण बहुत घाटा हो जाता है। याद में बड़ी भारी मेहनत है। देखना चाहिए मैं बाबा के कितने नजदीक पहुंचा हूँ। ऐसे
ऐसे अनुभव हो कि मैं सदैव बाबा की छत्र छाया में, पल पल बाबा मेरी रक्षा कर रहे हैं। घड़ी घड़ी अनुभव हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कि मैं उनकी गोद में ही रहता हूँ, मैं उनकी गोद में रहता हूँ। और माताएं क्या कहेंगी? माताएं कहेंगी शिव बाबा तो मेरा बच्चा है, तो वो मेरी गोद में रहता है। फिर भी जैसी जैसी तुम याद करते हो, वैसी याद फिर मुझको भी करनी पड़ती है। क्या तो मेरे को बच्चा बनाते हो, तो मैं बच्चा बन करके तुमको माँ के रूप में याद करता हूँ। माना जिस संबंध से तुम मुझे याद करते हो, उस संबंध से मैं तुमको याद करने के लिए बांधा हुआ हूँ। इसलिए बोला कि जैसी तुम याद करते हो, अर्थात जिस संबंध की याद करते हो, वैसे ही मुझको भी याद करनी पड़ती है। हाँ। एकदम साथ साथ में बैठा हूँ। ये ब्रह्मा सोचते हैं कि मैं एकदम बाबा के साथ साथ में बैठा हूँ तो भी भूल जाता हूँ। ऐसे नहीं कि सदैव याद रहता है कि हम तो बाजू में बैठा हूँ, नहीं, क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा को अंत तक ये पक्का नहीं हुआ कि परमात्मा बाप का साकार रूप भगवान कौन है। आदि में भी नहीं बुद्धि में बैठा, मध्य में भी नहीं बैठा, और अंत समय शरीर छोड़ा तो भी बुद्धि में नहीं बैठा। इसलिए वो गांठ पड़ गई। गीता का भगवान कृष्ण है, अर्थात मैं स्वयं ही साकार में गीता का भगवान हूँ। मेरे अलावा और कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता। तो देखो बाजू में बैठा हुआ हूँ तो भी भूल जाता हूँ। तो देखो याद करना ही पड़ता है। इतना पास में हूँ तो भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? जब ब्रह्मा बाबा को ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्या हाल होगा? उनको तो और भी जास्ती मेहनत करनी पड़े। एक होता है मेहनत करना और एक होता है मोहब्बत में रहना। मोहब्बत में कौन रहेंगे और मेहनत कौन करेंगे महसूस? मेहनत वो महसूस करते हैं जो बाप के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में अंत तक पाठ बजाता हूँ, उस रूप को कोई बिरले बच्चे हैं जो जान पाते। अच्छा, गुड नाइट। ये रात्रि क्लास है 7/9/67। ये तो आवाज जहां तहां है ही। क्या आवाज? एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो। नहीं तो धर्मों को लेकर के बहुत लड़ाई है, मारा मारी। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर हिस्ट्री में हमला करता ही चला आया, कितनी मारा मारी हो जाती है। एक भाषा हो तो कोई प्रकार का झगड़ा नहीं। नजदीक आता जाता है तो ये भी नूंद है कि आगे चल करके ये आवाज और निकलता रहेगा। कौन सा? एक धर्म हो, एक राज्य हो और एक भाषा हो।
बाबा ने चित्रों का आर्डर लिखा है 6 इंच 6 फुट 6 इंच नहीं 4 फुट बाई 6 इंच के चित्र टिन पर बन जावे तो स्टेशन पर लगाए सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर लिखना है ये डीटी राज्य सुख शांति पवित्रता का राज्य अभी स्थापन हो रहा है। मुख्य चित्र है सीढ़ी का, झाड़ का, त्रिमूर्ति और गोलक। और फिर गीता का भगवान कौन। अगर ये 6 चित्र भी हो तो भी हर्जा नहीं। दिल्ली का बड़ा स्टेशन है, बॉम्बे का भी बड़ा स्टेशन है, करके 5-7 हजार रुपया खर्च होगा। जास्ती कारीगर लगा करके चित्र अच्छे बनवावे। कनॉट प्लेस में ये चित्र लगाए देने चाहिए, जो कोई भी देखे तो समझे कि 9 वर्षों में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा अब स्थापन हो रही है। 67 की वाणी है, 67 की वाणी, और बोला कि 9 वर्षों में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन हो रही है। 67 के बाद 77 में 76-77 में क्या एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन हो गई? नहीं स्थापन हुई। अरे बाहर की दुनिया की बात थोड़ी ही बताई। आप बाहर दुनिया वालों को पढ़ाने आया हुआ है या ब्राह्मणों को दुनिया को पढ़ाने आया हुआ है? सूत्रों को तो पढ़ाई नहीं पढ़ाते। सूत्रों को पहले क्या बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। सूत्र तो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है। तो ब्राह्मण की दुनिया में जो समझदार बच्चे हैं, जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, वो आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों ने इस बात को पहले पकड़ा। कौन से बच्चों ने? जो सृष्टि के आदि में सबसे पहले बिछड़े थे। बोला ये सतयुग में ही होता है, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, और कोई युग में नहीं होता है। जो भी राज्य में रहने वाले होंगे, राजा रानी और प्रजावर्ग, उन सबकी एक ही भाषा होगी। कहते ना, इनकी तो एक ही भाषा है, दूसरी बात कोई नहीं बोलते। सतयुग होता है, कलयुग के बाद अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना। सिर्फ ब्रह्मा नहीं, क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना। ब्रह्मा द्वारा क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम है। एक के द्वारा अद्वैत दुनिया स्थापन होती है और अनेकों के द्वारा द्वैतवादी दुनिया स्थापन होती है। देना चाहिए। महाभारत लड़ाई से पहले ही ये वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही 5-7 चित्रों का कैलेंडर बना सकते हैं। खर्चा तो होता ही है। लड़ाई आदि में देखो कितने पदमों का खर्चा होता है। एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करता है तो कितना खर्चा करता है। तुम्हारी भी इससे लड़ाई है,
माया रावण से लड़ाई है, तुम्हें भी ये खर्चा उठाना पड़े। ये 5-7 चित्रों का कैलेंडर बनाना, बच्चों का तो जैसे कि कुछ भी खर्चा नहीं, उनका तो है बाहुबल और तुम्हारा है यादबल। उनकी बाहुबल की लड़ाई है और तुम्हारी योग बल की लड़ाई है। म्यूजियम भी दिल्ली में बहुत भव्य कैसे हो, जो कि मनुष्य समझे कि यहाँ एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा अब स्थापन हो रही है। अनाउंस करना चाहिए, मुख्य स्टेशन पर ये चित्र लगाने चाहिए। कुछ ये सर्विस, कुछ म्यूजियम की सर्विस, कुछ सेंटर, इस प्रकार ये समृद्धि को सर्विस पाती जाएगी। पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध नहीं मिलती है। कहीं भी जाते हो तो बैग भी पॉकेट में पड़ा हुआ हो, जो कोई को भी मैसेज दे सके, समझा कर ही तो चीज दी जाती है। बिना समझाए अगर कोई को देवेंगे तो फेंक देंगे। क्या कोई भी लिटरेचर या कोई भी चित्र आदि किसी को देना है तो ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमने छपा लिए ढेर सारे और ऐसे ही लोगों को बांट दिए, तो क्या होगा रिजल्ट? वो फेंक देंगे। थोड़ा बहुत समझा कर देखो, कांध हिलती है तो उनको देते जाओ। करोड़ों की अंदाज में राजधानी बन रही है। क्या है? करोड़ों की अंदाज में राजधानी बनती है। हाँ, राजधानी तो त्रेता के अंत तक भी होगी। कितने होंगे? 10 करोड़ हो गए। तो बोला करोड़ों की अंदाज में राजधानी बन रही है, कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा तब ही वहाँ आवेंगे करोड़ों की लिस्ट में। तो 2 करोड़ तो सतयुग में होते हैं, सतयुग के अंत में, और 10 करोड़ त्रेता के अंत में होते हैं। लेकिन आवेंगे कौन? कुछ न कुछ जिन्होंने ज्ञान लिया होगा तो वहाँ आवेंगे। अभी टाइम तो पड़ा है ना। बैचेस तो लाखों की तादाद में बनने चाहिए। कोई बड़ा आदमी देखा कि ये बड़ा आदमी है, अच्छा वाला है, तो उसको दे देना चाहिए। कोई तो पैसे भी दे देंगे। रेल में भी सर्विस कर सकते हैं, मंदिरों में, घाट पर, शमशान घाट में सर्विस कर सकते हो। टाइम वहाँ बहुत मिलता है। सिर्फ बच्चों से ये मेहनत लगती नहीं है। मनुष्य भक्ति मार्ग में एकदम चटक पड़ते हैं। भक्ति मार्ग की बातें भी सुनते हैं, तुम्हारी बातें कोई सुनता नहीं है। भक्ति बिल्कुल तमो प्रधान है। मेरे आदमी कितने धक्के खाते रहते हैं। दोनों को तो भक्ति करने से ही खुशी होती है। ये सर्विस बिल्कुल सिंपल है। सहज याद और षष्ठी चक्र को सहज सहज जानना है। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। नहीं तो कैसे पता पड़ेगा कि कौन उच्च पद पावेगा, कौन नीचे पद पावेगा? सारा मदार सर्विस के ऊपर है। याद से भी सर्विस होती है। कौन सी सर्विस होती है सबसे बड़ी? मनसा से वातावरण बनता है, वाइब्रेशन बनता है। जब मनसा एकदम एकाग्र स्थिति को हो जाएगी तो उस समय तुम्हारी वाइब्रेशन के आधार पर बहुत सेवा होगी। ये भारत की सर्विस है ना।
और कोई भारत को ऊंचा उठा नहीं सकता। गायन है वंदे मातरम, तो तुमको कितना खड़ा होना चाहिए। लज्जा करने से इस ज्ञान में आने के लिए अगर कोई लज्जा करता है, लोक लाज की कोई को लज्जा आती है कि देखो दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो लोक लाज में आने से 21 जन्म के लिए भूख मरेंगे। अगर लोक लाज में नहीं आवेंगे तो 21 जन्म खुशहाल रहेंगे। अपने लिए ही तो सब कुछ करते हो ना, जो करेगा सो पावेगा। 5 विकारों को छोड़ना है और बाप से वर्षा लेना है। इसमें लज्जा किस बात की? कोई गंदा काम तो हम नहीं करते हैं। रोज अपना चार्ट बनाने से बच्चों को खुशी होगी। नालिश तो तुमको बहुत अच्छी रीति मिल गई है। आत्मा क्या चीज है ये कोई को पता नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जब पता पड़े कि आत्मा तो अविनाशी चीज है, आत्मा जब अविनाशी है तो आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? कोई आत्मा चाहती है कि हम हमेशा के लिए लीन हो जाएं? अरे परमात्मा के लिए शास्त्रों में लिख दिया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में भगवान आते हैं। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। तो भगवान को इस सृष्टि पर बार बार आना होता है, उसका विनाश नहीं होता। और आत्मा का विनाश हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये अनाद अविनाशी ग्राम है जो रिपीट होता रहता है। हर आत्मा का पार्ट रिपीट होता है। संगम युग अभी ही आया। नई और पुरानी दुनिया के बीच को संगम कहा जाता है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। विनाश की निशानी क्या है? तो अंत की निशानी बताइए। अति की निशानी है अंत। चाहे वो 5 विकार हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, या दुनिया की कोई भी चीज हो, अति होगा तो उसका अंत हो जाए। लेकिन विनाश की निशानी क्या दिखाई दे रही है अभी दुनिया में? भाई एटम बम बन चुके। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम बने। विनाश का निमित्त किसको दिखाया जाता है शास्त्रों में? शंकर जी। जब उनकी स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? हर हर बम बम। बम शब्द उनके नाम के साथ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब बम फटते हैं तो सबके पापों का हरण हो जाता है। तो पुरानी दुनिया का विनाश अब जरूर होना है, क्योंकि 70 साल पहले न बम बने थे और न भगवान आया। एक तरफ भगवान आता है तो पुरानी दुनिया के विनाश की सामग्री भी, मसाला भी तैयार कराता है, और दूसरी तरफ नई दुनिया की स्थापना के लिए ज्ञान का फाउंडेशन भी डालता है। देखो अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। अभी देखो कितने धर्म हैं। तो इतने धर्म हैं, इतने प्रकार की धारणाएं हैं, तो जरूर विनाश होगा। सतयुग में तो होती है शांति और कलयुग में होती है अशांति। तो कैसे शांति स्थापन होगी? जरूर टकराव होगा। अनेक धर्मों का अनेक धर्मों से टकराव होगा। अनेक भाषा भाषियों का अनेक भाषा भाषियों से टकराव होगा। अनेक राज्य अनेक राज्यों से टकराएंगे।
शांति देने वाला भी बेहद का बाप है। कोई शांति लेने के लिए फिर गड्ढे में बैठ जाते हैं। खड्डे माने गड्ढे में है, जमीन खोदते हैं और उसमें समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। फिर मास बाद निकलेंगे ना, बैठे तो नहीं रहेंगे। तो शांति से अशांति में आना पड़े, शांति थोड़ा ही मिलती है, नील में चले जाते हैं। तो उनकी अंतकाल की शांति हुई ना। ऐसे तो रोज मनुष्य नींद में चले जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो अल्पकालिक शांति हुई है। तो नशा रहना चाहिए कि बाबा अब हमको सुख शांति की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। राजाई के लिए जरूर राजयोग सिखाया होगा। आधा कल्प भारत को बरसा था सुख और शांति का। दूसरे कोई धर्म वाले को, कोई देश को, धर्म खंड को ऐसा सुख शांति का 2500 का वर्षा नहीं मिलता। तो गायन है प्राचीन भारत का प्राचीन राज्य। किस्म किस्म से बच्चों को समझाते रहते। अभी चक्कर पूरा हुआ, हम घर जाते हैं। अभी हमारे दुख का बंधन खलास होने वाला है, सभी सुख के बंधन में आने वाले हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बातें सुनकर के कितनी खुशी आनी चाहिए। किसको? सबसे ज्यादा माताओं को, बांधेली माताओं कि अब ये बंधन सदा के लिए खलास होने वाले हैं। खुशी की खबरें सुनानी चाहिए ना एक दूसरे को, तो तुमको भी बहुत खुशी रहेगी। तो सारी दुनिया के चक्कर को जानते हो। सारा दिन जिद करो कि हम अपने बाप के साथ ही रहेंगे और बाप को ही सारा दिन याद करें। जो विकारों की जंग लगी हुई है उसे खत्म करना है। ये विकारों की जंग जब छूट जाएगी तो तुम्हारा अविनाशी प्यार बाप दादा के साथ जुट जाएगा। अपनी ही कमाई में लगे रहेंगे और दुनिया की कोई बातों की तुमको चिंता नहीं रहेगी। अच्छा।